इस प्रश्न में वो कहते हैं कि समान व्यास d तथा लंबाई l के एक तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है। देखिए व्यास कितना है, d है, तार की लंबाई l है और उसके सिरों पर विभवांतर V लगाया उन्होंने, dVi, ठीक है। d फॉर डायमीटर यानी व्यास। इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वोल्टेज दुगना कर दें तो, सेकंड में लंबाई दुगनी कर दें तो, थर्ड में यदि डी यानी डायमीटर यानी व्यास को दुगना कर दें तो। इलेक्ट्रॉनों के अफवाह या अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो सूत्र है हमारे पास में, मैं उसको लिख लेता हूं, वीडी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एल, ये संबंध होता है। दूसरा सूत्र क्या है, यदि v में और i में हम देखें तो v इक्वल टू आई आर। तीसरा सूत्र हमने क्या लिखा था, तीसरा सूत्र हमने लिखा था r इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चौथा सूत्र हमने क्या लिखा था, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डायमीटर यानी व्यास की बात हो रही है तो व्यास में त्रिज्या में संबंध होता है, वो हम कर लेंगे आगे जा करके। और कोई सूत्र है हमारे पास I इक्वल टू, हाँ एक और सूत्र है I इक्वल टू क्या था ये, सॉरी VD इक्वल टू अनुगम वेग में और धारा में संबंध है, VD इक्वल टू I अपॉन NEA। या फिर सीधा सीधा आप कर सकते हैं I इक्वल टू NEA VD, NEA VD आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग इस सवाल में प्रयोग होने वाले सभी सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और जब सभी सूत्र हमारे पास में है, अब हम एक एक करके इनके विकल्पों पढ़ेंगे, यानी जो खंड है इस क्वेश्चन में उनको पढ़ेंगे और यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो खंड है वो कहते हैं यदि V दुगना हो जाए, पहला जो खंड है यदि V को दो गुना कर दिया जाए, यदि V को दोगुना कर दे तब क्या होगा, अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए V कहाँ पर है, पहले सूत्र में ही V हमको दिख रहा है और उसका अनुगमन वेग दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमको दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मान लीजिए परिवर्तित होकर v डैश d हो जाता है, अनुगमन वेग परिवर्तित होकर v डैश d हो जाता है, इक्वल टू प्रारंभिक अनुगमन वेग vd, प्रारंभिक अनुगमन वेग vd है तथा विभवांतर दुगना कर देने के पश्चात, विभवांतर दुगना कर देने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग परिवर्तित होकर v डैश d हो जाता है। तब इस सूत्र से, इस सूत्र से यदि हम देखते हैं क्या हो गया, वोल्टेज दुगना हो रहा है, वोल्टेज दुगना हो रहा है तो VD में और V में, VD में और वोल्टेज में यानी विभवांतर में क्या संबंध है, बिल्कुल समानुपाती का संबंध है। जैसे ही वोल्टेज को आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग उसी अनुपात में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वोल्टेज को दुगना कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2VD हो जाएगा। नया अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, v डैश d इक्वल टू 2VD यानी दो गुना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी दो गुना हो जाएगा। तो ये आपका पहले जो खंड है इस क्वेश्चन में उसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L दुगुना करते हैं, यदि तार की लंबाई को बढ़ाकर दुगुना करते हैं तो, तार की लंबाई क्या है, L है, तार की लंबाई या इलेक्ट्रॉनों के पथ की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब सेकंड में कह रहे हैं यदि लंबाई दो गुनी कर दे तब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v डैश d हो जाता है लंबाई दुगनी कर देने के पश्चात इक्वल टू, अब देखो vd में और L में विद्युत क्रमानुपाती का संबंध है। किसका? विद्युत क्रमानुपाती का। तो जैसे ही आप इस L को दुगना करोगे, तार की लंबाई को दुगना करोगे, तो तार की लंबाई दुगनी कर देने से, तार की लंबाई दुगनी कर देने से इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आधा रह जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी Vd/2 हो जाएगा। लंबाई को बढ़ा दिया और Vd में और L में व्युत्क्रम का संबंध है। किसका? व्युत्क्रम का। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, व्युत्क्रम का। ठीक है, जब व्युत्क्रम का संबंध है और लंबाई को दुगना कर दें तो अनुगमन वेग घटकर आधा रह जाएगा, यानी v'(d) = Vd/2 हो जाएगा। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं अब क्या दुगना किया इन्होंने। दुगना किया है d, यानी डायमीटर जो उसका व्यास है d, 2 गुना कर दिया जाए। अब देखो, जब उसका व्यास दुगना होगा तो त्रिज्या भी क्या होगी? दुगनी होगी। सीधा सा मतलब हो गया, त्रिज्या भी क्या होगी? दुगनी होगी। और जब उसकी त्रिज्या दुगनी होगी तो उस तार का नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि 1/πr²। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? वो दुगना हो गया। जब उसका क्षेत्रफल दुगना हो गया, अब क्षेत्रफल दुगना होने से तो देखिए क्षेत्रफल में और इस a में क्या संबंध है? r में और a में क्या संबंध है? तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल दुगना कर रहे हैं यानी 2 कर रहे हैं, तो इसका जो प्रतिरोध है वो घटकर कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा। r' क्या हो जाएगा? r/2 आधा रह जाएगा। अब उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जरा देख लेते हैं। v = IR के अनुसार अब देखो, जब हम R की वैल्यू को आधा करेंगे, r/2 रखेंगे तो वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? आधा रह जाएगा। वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? आधा रह जाएगा। अब जब वोल्टेज आधा हो जाएगा, वोल्टेज के आधा होने से जब हम V के स्थान पर V/2 रखेंगे तो अनुगमन वेग भी कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा। v'(d) कितना हो जाएगा? ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि जब हम डायमीटर को दुगना करेंगे तो त्रिज्या भी दुगनी होगी, और त्रिज्या के दुगने होने से क्षेत्रफल 4 गुना होगा, क्योंकि r का स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये हमने देखा नहीं, केवल करते चले गए। ठीक है, तो r का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको 2 प्राप्त हुआ वहां पे हम 4 कर देंगे, केवल इतना करना है, 4। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल 4 गुना होने से उस तार का प्रतिरोध घटकर 1/4 रह जाएगा। अब क्षेत्रफल प्रतिरोध के आधे होने से उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी 1/4 रह जाएगा। और जब विभवांतर 1/4 हो जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी v'(d) = Vd/4 हो जाएगा। Vd/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब जरा एक चीज और देख लेते हैं, इसमें धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो हमने केवल तब किया है जब उसका व्यास को दुगना किया गया। अब धारा के दृष्टि से और देख लेते हैं कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, इसे दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। Vd = I/NEA है। Vd = I/NEA। इस सूत्र का भी हम यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे। क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। क्षेत्रफल 4 गुना होने से
उस तार का प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध कितना हो गया, 1/4। R डैश इक्वल टू R अपॉन 4 हो गया। अब जब प्रतिरोध उसका 1/4 रह गया, अब यहाँ से धारा देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, यानी I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R के अकॉर्डिंग, R के स्थान पर आप R डैश का प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नई धारा मान लीजिए, नई धारा I डैश हो जाती है, I डैश इक्वल टू कितनी हो जाएगी, R के डैश के स्थान पर R अपॉन 4 का प्रयोग करेंगे तो 4 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, यानी अब जो इसमें धारा है हमारी वो 4 गुनी हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4I हो जाएगी। ये तो दो बातें हो गई है सिद्ध। डायमीटर को यदि हम दोगुना कर देंगे तो उस तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जरा देख लेते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध है मार्ग का, क्योंकि मार्ग बढ़ जाएगा, तार का जो मार्ग है यानी इलेक्ट्रॉनों का जो मार्ग है बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। डायमीटर को दोगुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल 4 गुना होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए, पास होने के लिए अपर्याप्त मार्ग है, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं तो उनका अनुगमन वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। अनुगमन वेग क्या होगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। अनुगमन वेग के बढ़ने से, अनुगमन वेग के बढ़ने से क्या होगा, उस तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा अपने आप ही बढ़ जाएगी, और बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से हमने सिद्ध किया। लेकिन दूसरी ओर हमने क्या सिद्ध किया, दूसरी ओर हमने ये सिद्ध किया V डैश D इक्वल टू VD अपॉन 4। ये हमने पहले सिद्ध किया था। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, EV टाउ अपॉन ml के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बदलकर कितना हो गया, 1/4 हो गया, V अपॉन 4 इसके स्थान पर रखा तो उनका अनुगमन वेग घटकर 1/4 रह गया। परंतु धारा के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो धारा कितनी हो रही है, यहाँ धारा यहाँ पर कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। अब धारा की दृष्टि से यदि हम देखते हैं उनका अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो VD में और I में क्या संबंध है, समानुपाती का। यदि धारा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो V डैश D इक्वल टू, अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 4VD। इस दृष्टि से 4VD हमको प्राप्त हो रहा है, 4VD। एक दृष्टि से हमको V डैश D इक्वल टू VD अपॉन 4 प्राप्त हो रहा है इस सूत्र से। यदि हम इस सूत्र से कर रहे हैं तो V डैश D इक्वल टू 4VD प्राप्त हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आपको प्राप्त हो, निष्कर्ष पर जाना कठिन हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं अपरिवर्तित। अब अपरिवर्तित कैसे होगा, यदि उस तार का व्यास दुगुना कर देंगे, यदि उस तार का व्यास दुगुना कर देंगे तो उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अनुगमन वेग अपरिवर्तित रहेगा। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। हम इसी सूत्र को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, VD इक्वल टू E, और जो V आ रहा है इसके स्थान पर भी हम कैपिटल E का प्रयोग कर सकते हैं, टाउ अपॉन ml। ये उस कंडीशन में हम कर सकते हैं जब किसी धात्विक तार के सिरों पर V वोल्टेज की कोई बैटरी आप लगा रहे हैं जिसकी लंबाई L है, तार की लंबाई L है, तो उस कंडीशन में E इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, V अपॉन L।
V अपॉन L हमको प्राप्त होता है। अब तार का विद्युत वाहक बल क्या है? कैपिटल ई है। तार का विद्युत वाहक बल क्या है? कैपिटल ई। और उस बैटरी से डायरेक्टली तार जुड़ा है, बैटरी से डायरेक्टली तार जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बंद परिपथ बनेगा। और बंद परिपथ में या बंद परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इक्वल टू क्या है? V अपॉन L। इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है। अब यदि यहाँ से V इक्वल टू करेंगे, यदि यहाँ से V इक्वल टू करेंगे तो E अपॉन V इक्वल टू करेंगे तो E इंटू L हमको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? E इंटू L हमको ये प्राप्त होगा। माने यदि उस तार के सिरों पर लगने वाले विभवांतर को आप बढ़ाते हैं, यदि उस तार के सिरों पर लगने वाले विभवांतर को आप बढ़ाते हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप ही बढ़ जाएगी, बशर्ते उस तार की लंबाई को परिवर्तित ना किया जाए, यानी L को ना घटाया जाए और ना बढ़ाया जाए। उस कंडीशन में तो इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है, देख लेते हैं फिर एक बार। वैद्युत क्षेत्र बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लीजिए यहाँ से क्या बात निकल कर आती है। वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो वैद्युत क्षेत्र यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वायर इज इंक्रीजिंग, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both ends of the wire will auto increasing, यानी जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो उस तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। और इस सूत्र के अनुसार Vd इक्वल टू स्मॉल ई वी टाउ अपॉन एम एल के अनुसार जब उस तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर बढ़ेगा तो विभवांतर समानुपाती है Vd के, तो उस इलेक्ट्रॉनों का या उस तार में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? Vd बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? इन सूत्रों की सहायता से।